दुमका की पूजा सोरेन के लिए सिंचाई और पूंजी के अभाव में खेती करना भी मुश्किल था। चिंता थी कि परिवार का खर्च कैसे चलाए, लेकिन यह बात अब उसके लिए पुरानी हो गई है। आज पूजा केवल सब्जियां उगाकर 4 लाख रुपए सालाना कमा रही है। यह सब कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं न्यूज़ मेल डेस्क का प्रसारण। पूजा को यह मुकाम मिला सखी मंडल और झिमरी परियोजना से जुड़कर। अब तो जैसे उसके जीवन की दिशा ही बदल गई है। उसने ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाई और करेले की व्यावसायिक खेती शुरू की। आज पूजा साल भर करेला, मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती कर रही है। ड्रिप से पौधों को समय पर नमी और पोषण मिला, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ी। समूह के सहयोग से बाजार से सीधा जुड़ाव हुआ और हाल ही में उन्होंने करेले को 35-40 रुपए किलो बेचकर 1 लाख से अधिक की आमदनी अर्जित की। लगातार उत्पादन और उचित मूल्य मिलने से उसकी सालाना आय 4 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। यह सिर्फ पूजा के बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि पूजा जैसी कई महिलाओं ने झिमरी परियोजना से जुड़कर खेती का नया अध्याय शुरू किया है। खूंटी के कर्रा प्रखंड की विनीता देवी ने भी 2022 में झिमरी परियोजना से जुड़कर पहली बार फ्रेंच बीन्स की खेती की। उन्होंने 12,300 रुपए की लागत से 51,540 रुपए का लाभ कमाया। परियोजना से ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ पॉली नर्सरी हाउस भी मिला, जिससे पौधे खराब मौसम और कीटों से सुरक्षित रहते हैं। आज विनीता करेले की खेती कर रही हैं और उनकी सालाना आमदनी लगभग 1,20,000 के आसपास में है। वे बताती हैं कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन सखी मंडल से जुड़ने के बाद हालात बदल गए। ड्रिप सिंचाई से अधिक फसल उग रही है और इसमें पारंपरिक खेती की तरह ज़्यादा श्रम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं रांची के नगरी प्रखंड की मधुबाला देवी पहले सीमित संसाधनों और सिंचाई की कमी के कारण खेती से बहुत कम आय कर पाती थी, लेकिन झिमरी परियोजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने के बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने 25 डिसमिल भूमि पर सब्जियों की खेती शुरू की। आधुनिक तकनीकों से उगाई गई उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों ने उनकी आय को दोगुनी कर दी। अब मधुबाला सालाना करीब 2 लाख रुपए कमा रही हैं और लखपति दीदी की सूची में शामिल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परियोजना को मिल रहा 2 वर्ष का विस्तार। राज्य में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली झारखंड माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झिमरी परियोजना को 2 वर्ष का विस्तार मिल चुका है। इस परियोजना के जरिए ही किसान अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू इस परियोजना ने अप्रैल 2025 तक किसानों की आय और कृषि उत्पादकता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। परियोजना की सफलता और ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने झिमरी परियोजना को 2027 तक का अवधि विस्तार दिया है। इस विस्तार से राज्य के 30,000 से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में 9 जिलों के 30 प्रखंडों में 28,298 महिला किसान इस योजना से जुड़कर माइक्रो ड्रिप इरिगेशन तकनीक के माध्यम से साल भर खेती कर रही हैं। उन्हें वर्मी कंपोस्ट, पॉली नर्सरी हाउस के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण और निरंतर सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आय में दोगुनी बढ़ोतरी, फसल उपज में रिकॉर्ड सुधार। बता दें कि परियोजना से जुड़कर किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हुई है। ओरमांझी, कूड़ू और कांके जैसे इलाके के किसान केवल रबी सीजन में ही 32,000 से 48,000 रुपये तक कमा रहे हैं। वहीं उपज 536 किलो से बढ़कर 1,318 किलो प्रति 0.1 हेक्टेयर प्रति सीजन हो गई है। आलू, लौकी और फूलगोभी जैसी फसलों ने बेहतरीन उत्पादकता दी, जबकि स्ट्रॉबेरी, मिर्च और मटर ने किसानों की नकदी आय को बढ़ाया। सिंचाई में तकनीकी बदलाव, किसानों को प्रशिक्षण और नई तकनीकी परियोजना के तहत
अब 28,298 माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनसे 2,829 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिला है। इससे पानी की बचत, साल भर खेती और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हुआ है। 13,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। 50 FTC, 88 BRP और 1,000 से अधिक CRP किसानों तक तकनीकी सहयोग पहुंचाया जा रहा है। 5,225 समीक्षा ऑनलाइन मॉड्यूल से भी जुड़े हैं। जैविक खेती को बढ़ावा, बाजार तक जोड़ने की सुविधा, उन्नत बीज किस्मों, वर्मी कंपोस्ट और जैव कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। मिट्टी और नर्सरी सुधार के लिए 13,289 पॉली नर्सरी और 21,871 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां लगाई गई हैं। 15 सोलर कोल्ड चैम्बर, 198 इम्प्लीमेंट बैंक और 14 मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर MPCC पूरी तरह से संचालित हो चुके हैं। इनका संचालन उत्पादक समूहों द्वारा किया जा रहा है। इन सुविधाओं से किसानों को अपने उत्पाद को लंबे समय तक ताज़ा रखने, जरूरी उपकरण समय पर उपलब्ध कराने और सामूहिक रूप से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिली है। यह जानकारी झारखंड सूचना विभाग यानी IPRD द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं अथवा कृषि विज्ञान से और झारखंड में कृषि संभावनाओं में आपकी रुचि है, तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार, जोहार।